जयपुर में अलवर शहर के शिवाजी पार्क निवासी एक महिला का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराया गया और उसका पेट चीरा हुआ मिला। ऑपरेशन थिएटर में ही महिला की मौत हो गई। महिला की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने महिला को लाकर देखा तो पता चला कि महिला का पेट चीरकर उस पर टांके लगे हुए हैं। मंगलवार को अलवर कलेक्टर से शिकायत के बाद मृतका का वापस 5 डॉक्टरों की टीम से मेडिकल कराया गया। महिला के पति निर्मल सुरा ने मीडिया को बताया कि उसकी पत्नी के सिर में दर्द रहता था। MRI कराने के बाद ब्रेन ट्यूमर बताया गया। अलवर के डॉक्टरों की सलाह पर उसका ऑपरेशन कराने के लिए जयपुर हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वैसे मैं अपनी पत्नी को यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया, सर्जन को, इसका थोड़ा MRI करा लो, अमित खंडेलवाल जी को। मैंने MRI कराई तो उसमें कुछ ट्यूमर बताया, पीछे गांठ बताई और 2-3 डॉक्टरों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन तत्काल कराना है। तो मैंने जाके संपर्क किया, एक राजविंदर सिंह जी हैं डॉक्टर, और वो अपने जयपुर हॉस्पिटल गोपालपुरा टॉप रोड जयपुर में है, वहाँ एडमिट करा दिया। उनसे 3 दिन मेरी डिस्कस चलती रही और उन्होंने एश्योर किया तो 1-2% नहीं कहता, बाकी ऑपरेशन मैं कर दूँगा। वहाँ गए, उनकी फ़ीस 20,000 एक बार जमा कराई, 60,000 एक बार जमा कराई और कुछ दवाइयों के पैसे दिए। तो उसके बाद उन्होंने कल ऑपरेट किया। 10:15 बजे अंदर ले गए। इंतज़ार करते करते रात के 9:30 बज गए। 9:30 बजे हमें जब बाहर निकाला तो वो छटपटा रही थी कि मुझे पानी दो, पानी दो। बाकी उसके हाथों को पकड़ रहे थे, मतलब वो परेशान हो रही थी। इतनी जल्दी होश में कैसे आ गई अभी जब ऑपरेट करके लाए, और जब उसको वहाँ जाके लिटा दिया ICU में, उसके दोनों हाथ ऐसे रस्से से जेवड़ी, मतलब एक तरह से जैसे बेड शीट काट के उससे बांध रखे थे, और बोला आप लोग कमरे में जाओ, घंटे 1.5 घंटे में ये सही हो जाएगी। हम चले गए। हमने सोचा हम कपड़े बदल लें, कहीं उसको मिसेज को कोरोना की शिकायत नहीं हो जाए, नहा धो ले। इतने में बुलाने आ गए कि डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। हम सारे बच्चे और हम भागे, जाके देखे तो वो पंपिंग कर रहे हैं। मात्र 5 मिनट का अंतर होगा और वो डेथ भी हो गई। मतलब वो का क्या लगता है? मुझे ये लगता है इस तरह से छटपटाहट का ऑपरेशन मेरे संदेह के घेरे में। कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं होता उसको हाथ बांधने पड़े। कोई भी ऑपरेशन ऐसा होता होगा कि वो ऑपरेट होकर के छटपटाता हुआ है और तुरंत उसके डेथ हो जाना। हम वहाँ बच्चों को संभालने में लग गए, हमें ऐसा अंदेशा नहीं था। डेड बॉडी घर लिया है और सुबह जब रिश्तेदार इकट्ठे हुए, उन्होंने जब डेड बॉडी को देखा तो पेट पे चीरा लगा हुआ है। फोन पे दिखा ना, पेट पे चीरा लगा हुआ है। उस चीरे से हमें पूरी तरह संदेह हो रहा है कि जब ब्रेन का हमारा ट्यूमर का था, बंद करो उसको, ब्रेन का ट्यूमर था तो ब्रेन में ही काम करना चाहिए था ना, यहाँ चीरा किस बात का है। तो वो हमने हमारे कोई मिलने वाले संपर्क डॉक्टर को दिखाया, बोला इसमें तो लीवर का हमें शक है, निकाला गया। तो मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय से ये आग्रह करना चाहूँगा, SP महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि इसकी फौरी तौर पर तत्काल प्रभाव से पोस्टमार्टम कराकर इसकी जांच कराकर अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए, ताकि आगे किसी निर्दोष के साथ ऐसा गलत ना हो। मंगलवार को भूगोर हनुमान मंदिर के महंत विवेक प्रधान महाराज ने जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया को चिकित्सा उपकरण सौंपे। इस दौरान महंत विवेक प्रधान ने मीडिया को बताया कि अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की कमी के कारण आज जिला कलेक्टर को रेगुलेटर, बायोटेक मशीन सहित उपकरण सौंपे गए हैं। इससे मरीजों को काफी हद तक सहायता मिल सकेगी। हॉस्पिटल में जो चिकित्सा उपकरणों की शॉर्टेज चल रही थी, उसके संदर्भ में हमारी भूगोर महाराज विवेक जी से और उनके DIG प्रमुख उद्यमी हैं गुड़गांव में, उनसे चर्चा हुई थी और ये बात सुनकर उनको लगा कि मुझे कुछ सोसाइटी को डोनेट करना चाहिए। तो इस संदर्भ में आज ही कलेक्टर साहब को बायोपेक मशीन्स और ऑक्सीजन रेगुलेटर्स वगैरह और कुछ उपकरण इंपॉर्टेंट जो कि आवश्यक सामान है वो डोनेट करना है कलेक्टर साहब को। और ये एक बहुत प्रेरणादायक चीज़ है कि एक एक करके सब थोड़ा बहुत डोनेट करें तो एक सोसाइटी में मैसेज जाता है। और जिस तरह ये क्राइसिस हो रहा है उपकरणों का, ये क्राइसिस हम उसको हम पूर्ति कर सकते हैं यदि थोड़ा थोड़ा भी सब योगदान दें। मैं आभार देना चाहूँगी प्रमोद शर्मा जी का कि उन्होंने ये कहीं ना कहीं वो अलवर से जुड़े हुए हैं, उनको ये बात लगी कि अलवर में दिक्कत है और उनकी ये भावना रही कि वो स्पेशली गुड़गांव से आए उपकरण डोनेट करने के लिए। तो उनका भी बहुत बहुत आभार। और मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर अपना थोड़ा थोड़ा भी सब कंट्रीब्यूशन देंगे तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी को इससे जीत पाएंगे। और जो रोगी को पूरा इलाज नहीं मिल रहा, उपकरणों की कमी हो रही है, कम से कम वो एक चीज़ नहीं है। जो आज सामान डोनेट किया है, इस महामारी के टाइम बड़ी सुविधा आई पड़ी है और मरीजों को उपचार पूरा नहीं मिल पा रहा है
बहुत सरकारी हॉस्पिटल में बहुत पता लगा कि वहाँ ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन के लिए जो रेगुलेटर है और बायोटेक मशीन है वो की कमी है और मरीजों में बड़ी दिक्कत से महसूस हो रही थी। और जो हमारे रिलेटिव भी इस घड़ी में नहीं रहे, उनको पता लगा, उनको जैसे हमारे जो है वो कंपनी है जूते की, तो पहले कैंपस एक्शन में थे, अभी इन्हें खुद की फैक्ट्री लगा ली है। हमने कहीं डेयरी से ये उद्योगपति हैं, मानेसर में इनका प्लांट है और इन्होंने आत्मवाद रिएक्शन लेके पूछी कि भी कहाँ मिलेगा। हमने पता करा अलवर में भी, मतलब अलवर में पैसे देने के बाद भी चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो दीवारी हमने कॉन्टेक्ट करा, इधर उधर से उपलब्ध करा के इन चीज़ों को ली। और वैसे तो 24 रेगुलेटर और बाइकिंग मशीन एक दी, और भी देंगे कर रहे हैं, जितनी कोशिश कर रहे हैं। पर मैं लोगों को भामाशाह से कहूँगा कि कलेक्टर साहब से कहूँगा कि एक ऐप बनाया जाए जिससे ये बताया जाए कि अस्पताल में क्या क्या चीज़ की कमी है। असली सोचे तो यही है, राशन तो हर जगह मिल जाएगा, खाने की व्यवस्था सब चीज़ कर देंगे लोग, पर असली चीज़ ये है कि रेगुलेटर और बायोटेक मशीन है और मास्क है, ये चीज़ लोगों को नहीं मिल रही है और दवाइयाँ की उपलब्धता नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जिला कलेक्टर ने काला कुआं सहित आदर्श कॉलोनी दाऊदपुर और हसन खां मेवात नगर के सी और डी ब्लॉक को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया है। दोनों जगह पर नगर परिषद की ओर से बैरिकेडिंग भी की गई है, जिससे कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकले। शिवाजी पार्क थाना के एसएचओ राजेश ने मीडिया को बताया कि हसन खां मेवात नगर इलाके में 7 नाके पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं। हसन खां मेवात नगर के ब्लॉक सी और ब्लॉक डी में जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 15 तारीख को आदेश जारी किए गए थे कि 17 तारीख से ये जीरो मोबिलिटी एरिया है, जिसके संदर्भ में इसे निकलने वाले और आने वाले रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और बैरिकेडिंग की गई है। 7 नाके जो हैं वो पुलिस के 24 घंटे के लिए है। इसके अलावा सिग्मा और जो मोबाइल गश्त से भी लोगों को अपने घरों में रहने और बाहर नहीं निकलने के लिए पाबंदी। सर, जैसे दूध की सप्लाई है इधर किसी भी दूध की सप्लाई का अभी जिला प्रशासन द्वारा ये इंतज़ाम किया जा रहा है कि घर घर ही सप्लाई करें। मंगलवार को श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और अलवर जिला कलेक्टर हनुमल पहाड़िया ने मनुमार्ग स्थित संत सुखदेव शाह धर्मार्थ चिकित्सालय, कोविड सेंटर और सोमवंशी धर्मशाला का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने मीडिया को बताया कि सोमवंशी समाज द्वारा मरीजों के साथ अटेंडर को रहने की व्यवस्था की गई है। मरीजों के साथ जो अटेंडर रह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा संक्रमित होने की आशंका रहती है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा रहता है, इससे काफ़ी निजात उनको मिलेगी। आज यहाँ पे राजस्थान पत्रिका, सोमवंशी समाज और टेंट डीलर एसोसिएशन की तरफ से जो अटेंडेंट जो हैं मरीजों के साथ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और निश्चित तौर पर इससे संक्रमण पे भी रोक लगेगी, क्योंकि जो पेशेंटों के साथ जो लोग रहते हैं उनके बहुत ज़्यादा ये भी चांस रहते हैं कि वो पॉजिटिव हो जाएं और उसके बाद रास्ते के अंदर जाते वक्त, साधनों के अंदर और गाँव में वापस जाते हैं, परिवार में वापस जाते हैं, तो वहाँ पर संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इससे भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी निजात मिलेगी। और दूसरा, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहीं नहीं रह पा रहे हैं, मरीज के साथ 5-5, 7-7, 10-10 दिन से हैं, गाड़ी के अंदर हैं या खुले में हैं या बाहर कहीं महंगी जगह पर रुकना पड़ रहा है। उन सब लोगों को यहाँ पे आश्रय मिलेगा, अच्छी सुविधा मिलेगी, ताकि वो आराम से यहाँ पे रह के अपने पेशेंट की केयर भी कर सके और खुद की भी केयर कर सके। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। मंगलवार को आप पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से जरूरतमंद परिवारों के लिए 51 राशन किट फतेहगंज गुंबद के पास स्थित कच्ची बस्ती और भुगोर बाईपास की कच्ची बस्ती में वितरित किए गए। जिला संगठन सचिव दिव्येंदु शर्मा ने कहा कि आगामी दिनों में पार्टी की ओर से जरूरतमंद लोगों के सहयोग के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम चलते रहेंगे।
पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर भी जनता और प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। उनको आज आम पार्टी के तरफ से उनको किट मिला है और आने वाले समय में उनको और भी किट मिलेंगे जरूरतमंद लोगों को। इसलिए मैं आम आदमी को धन्यवाद करती हूँ कि आगे जरूरतमंद लोगों की और ज़्यादा सहायता करें। मंगलवार को मत्स्य स्पोर्ट्स अकेडमी ओर से कोरोना की दूसरी लहर में जो पुलिस ड्यूटी कर रहे हैं उन पुलिस कर्मियों को स्वस्थ रखने के लिए नींबू पानी पिलवाया गया, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहे। मत्स्य स्पोर्ट्स अकेडमी के अध्यक्ष सीए श्री कृष्ण गुप्ता ने मीडिया को बताया कि मत्स्य स्पोर्ट्स अकेडमी के द्वारा पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। उनको नींबू की शिकंजी, चाय पिलाने की और बिस्किट खिलाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें सुबह 7 बजे चाय, 12 बजे नींबू की शिकंजी और शाम को 4 बजे चाय उपलब्ध करवाई जा रही है। श्री कृष्ण गुप्ता, अध्यक्ष मत्स्य अकेडमी अलवर। जो कोरोना वायरस पुलिसकर्मी और जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो धूप में खड़े रहते हैं, तो उनके लिए हमारी संस्था ने एक शुरुआत की है। हम उनको वहाँ पर चाय, बिस्किट समय समय पर पिलाएंगे और ठंडे पानी की बोतलें उनको सप्लाई करेंगे, जिससे कि वो अपनी सेवाएं अच्छी तरह से दे सकें। सर, सुबह कितने बजे तक इनको चाय उपलब्ध हो जाएगी? सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का प्रोग्राम है। इसमें 2 मेन्यू, चाय और। वहीं सोमवार शाम को लॉकडाउन में निर्धारित समय के बाद भी शराब बेचते पकड़े जाने पर तहसीलदार ने दशहरा मैदान के सामने स्थित शराब की दुकान को 7 दिन के लिए सीज कर दिया। एसडीएम योगेश डाकू ने मीडिया को बताया कि दशहरा मैदान के सामने ठेका संचालक को शाम को दुकान खोलकर शराब बेचते पकड़ा गया, इसलिए उसकी दुकान को 7 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसके मद्देनज़र राजस्थान सरकार ने 3 मई को और 10 मई को 2 अलग-अलग गाइडलाइन जारी की थी। साथ ही कमिश्नर आबकारी ने भी निर्देश जारी किए थे कि शराब की दुकानें निर्धारित समय 11 बजे तक खुलेंगी। हमें सूचना मिल रही थी कि कुछ शहर की कुछ दुकानें निर्धारित समय के पश्चात भी चोरी छुपे बैक डोर से शराब का बेचान कर रही हैं। हमने रेकी कराई, एक डमी ग्राहक बना करके आज यहाँ दशहरा मैदान में अशोक कुमार गुप्ता लाइसेंसी की दुकान पर भेजा। हमारे डमी ग्राहक को पीछे के गेट से शराब सप्लाई की गई, हमने खरीदी। तत्पश्चात हमने जेईटी के रूम में हमारे थानाधिकारी राय जी शिवाजी पाल, तहसीलदार कमल पचौरी जी और कमिश्नर और हम सब ने जेईटी के रूम में कार्रवाई की है। इस दुकान को आगामी 7 दिनों के लिए सीज़ किया और आबकारी को निर्देशित किया। जिला आबकारी अधिकारी महोदय भी अपनी टीम लेके आए हैं। वो जो आबकारी अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन है उसमें वो अलग कार्रवाई करेंगे और कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन में हमने इसको 7 दिन के लिए सीज़ किया है। और मैं जितने भी शराब विक्रेता हैं उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना संक्रमण में लोग हमारे परिवार उजड़ रहे हैं, घर की घर जा रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ रही है, इसलिए ऐसी लापरवाही नहीं करें। ये व्यापार है, कोरोना से जब हम जीत जाएंगे तो व्यापार बाद में भी किया जा सकता है। तो मेरी अपील है कि इस प्रकार जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करें, अनावश्यक उसका उल्लंघन नहीं करें। आगे यदि हमें कोई और भी सूचना मिलती है तो इससे भी सख्त कार्रवाई करेंगे।